ऑडिशन था, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस, यू नो, सेटिंग दैट ऑडिशन? इंडस्ट्री में आने के बाद एक्चुअली मेरा पहला ऑडिशन था मुकेश छाबड़ा में। अच्छा। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में, और पहले ही ऑडिशन मुझे लग रहा है मैंने क्रैक किया था। कैमरा पे दिखती नहीं है, पर बैकड्रॉप में हर एक की एक बहुत ही स्ट्रगल वाली स्टोरी चलती है। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। आपका भी रिसेंटली 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो मुर्शिद है, दूसरा है द वेडिंग स्टोरी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपका पहले तो स्क्रिप्ट्स पढ़ते हुए कैसा रिएक्शन था दोनों की तरफ, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग टाइप के हैं। दोनों ही कैरेक्टर बहुत डिफरेंट हैं। Hello and welcome to Bollywood Ke Raaz, a new podcast from the House of Opinionated Indian. And I'm glad that we have one of the industry veterans, Saad Baba, here with us. Thank you, sir, for taking out time and doing this podcast with us today. सर, हम इस पूरे पॉडकास्ट में नॉट जस्ट अबाउट योर इमीडिएट रिलीज, वी ऑल्सो वांट टू नो आपका जर्नी कैसा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या आपने क्या लर्निंग्स रही हैं, क्या अच्छे बुरे, और यू नो वी वांट टू नो योर एक्सपीरियंस ओवरऑल इन द इंडस्ट्री। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एक्टर्स जर्नी पर्सपेक्टिव। सो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत हुई मेरी 2016 में। मैं मुंबई आया फर्स्ट टाइम, और मैं पहले दिल्ली में था, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ मैं। तो मैं वहाँ पर छोटे मोटे काम कर लेता था, और मैं एक्चुअली वहाँ पर वॉइस भी करता था, वॉइस डबिंग एंड वॉइस ओवर करता था मैं वहाँ पे। और मन तो था ही मुंबई आने का, क्योंकि मन पूरी तरह से मुंबई के लिए था, दिल तो और भी कई शहरों में था, जैसे दिल्ली हो गया, मैं अब्रॉड में भी था, तो वहाँ पर भी मैंने काम किया डिफरेंट इंडस्ट्री में। आई वॉज इनटू इंटीरियर्स, इंटीरियर डेकोरेशन। तो लेकिन बचपन से ही एक्टर बनना ही था, ये तो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि एक्टिंग तो करनी ही है। बट बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं, पहले नहीं आ सकता था, पैसे कमाने थे, ब्रेड एंड बटर जो होता है हर इंसान के साथ। तो जब मैं पूरी तरह से मुझे लगा कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए मुंबई, तो फिर मैं मुंबई आया। 2016 से you have been in Bombay and at it, you know, so you've done such good work in OTT space and so many different places. पर कभी आपको लगा कि फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, या आपने ली है कोई फॉर्मल? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग लेने का मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, काम करना था, पैसे कमाने थे, मैं अकेला हूँ अपनी फैमिली में। लेकिन हाँ, बचपन से ही मुझे मौका मिला था वहाँ पर दिल्ली में। मेरे फादर के एक दोस्त हुआ करते थे, तो अभी वो ऊपर चले गए, तो वो स्टेज प्ले करते थे वहाँ पर, कॉमेडी स्टेज प्ले गालिब एकेडमी के। तो मैं उनके साथ रहता था बचपन से ही। उनके साथ उनकी कंपनी अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि मुझे उनके साथ रहूँगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। और तो मैं बैक स्टेज भी बहुत सारे काम करता था उनके साथ। तो इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। बट जैसे कहते हैं एक आर्टिस्ट का रियल जो हुनर है वो थिएटर में दिख के आता है, क्योंकि यू आर इंटरेक्टिंग लाइव विद द ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, थिएटर में तो रीटेक नहीं होते। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था जी। और फिर मैंने पूरी तरह से, पूरी लगन से किया मैंने उसको। मैंने वैसे भी मैं जो भी काम करता हूँ पूरी लगन से करता हूँ, डेडिकेट होके करता हूँ, वन साइड होके करता हूँ। आई वांट टू नो, जब आपका पहला ऑडिशन था, कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस, यू नो, सेटिंग दैट ऑडिशन? इंडस्ट्री में आने के बाद एक्चुअली मेरा पहला ऑडिशन था मुकेश छाबड़ा में। अच्छा। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में, और पहले ही ऑडिशन मुझे लग रहा है मैंने क्रैक किया था। और एक Z5 की एक सीरीज थी द फाइनल कॉल। अच्छा। जो अर्जुन रामपाल का डेब्यू था उसमें, और साक्षी तंवर जी के साथ मेरा सीन था। मैं उसमें एक आर्मी का मेजर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम थैंकफुल टू मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, जो मुझे उन्होंने स्ट्रगल करने से बचा लिया। That's a interesting thing कि पहला ही ऑडिशन आपने दिया और वो क्रैक हो गया। बट अब जैसे कहते हैं कि हर ऑडिशन में काफ़ी यू नो सोचना पड़ता है देने से पहले, क्योंकि एक्टर्स के वो मोड में आना पड़ता है, आपको स्क्रिप्ट का एक छोटा सा पार्ट भेजा जाता है, तो आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, यू नो, हाउ डू यू? जाना पड़ता है उस जोन में, फिर वो सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको बता दूं, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप बस सोच लीजिए कि मुझे ये काम करना है, अपना 100% देना है जी। आप तो आपकी तरफ से, अपनी तरफ से आपकी कोशिश, जितनी भी कोशिश रहेगी, आप जितना भी आप दे सकते हैं उस कैरेक्टर के लिए, अपनी मेहनत कर सकते हैं, उस कैरेक्टर में जा सकते हैं,
तो आप जाइए, बिल्कुल उसका आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। जब आप प्रिपेयर करते हैं एज एन एक्टर, बिकॉज आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए जाते हैं एंड बीइंग एन इंडस्ट्री वेटरन आपसे एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो आपका प्रोसेस क्या रहता है उस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए? बस एक बार अगर स्क्रिप्ट आ गई आपके सामने, आप उसको अपना पूरा 100% दे दीजिए। जी। देखिए इसमें कोई मैनिफेस्टेशन कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो कभी कोई फुलफिल नहीं कर पाया है किसी भी किसी की भी, और किसी भी रिश्ते की एक्सपेक्टेशन आपको अपनी तरफ से जो देना है पूरे डेडिकेशन से, परफेक्शन से, वो आप देने की कोशिश करिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। जब आपने फर्स्ट मूवी की थी अर्जुन रामपाल जी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ इज ही? नहीं, अर्जुन रामपाल जी के साथ उसमें मेरा सीन नहीं था, लेकिन मैंने साक्षी जी के साथ मेरा सीन था। Sure. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साक्षी जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं अपने। मैं तो उन दिनों में नया नया था, तो इस तरह का मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई नया आर्टिस्ट हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, हम लोगों ने, वो सीन बहुत अच्छा था। नाइस। जब आप नए होते हैं तो वो एक गूज़बम्प्स जैसी फीलिंग आती है ना, हाँ, कि डर लगता वो तो है होती कैमरा है जब फेस फर्स्ट टाइम सेट पे आना और इस तरह से। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। इवन प्रोडक्शन गाइज और ये डायरेक्शन के लोग जो होते हैं, एडीज होते हैं, ये सब बहुत, इनफैक्ट मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। मोस्टली तो ऐसे ही लोग, मुझे आज तक जो भी लोग अच्छे ही लोग मिले हैं। जी जी। nice. आपका भी रिसेंटली 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आए, तो मुर्शिद है, दूसरा है द वेडिंग स्टोरी। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपका पहले तो स्क्रिप्ट्स पढ़ते हुए कैसा रिएक्शन था दोनों की तरफ, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग टाइप के हैं। दोनों ही कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। हैं। जैसे मुर्शिद में मैंने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है, जी। और वेडिंग स्टोरी में मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक सीधा साधा एक फैमिली मैन काइंड ऑफ अ गाय, जो जिसकी एक बेटी है, और वो एक ऐसे बहुत ही अंधविश्वासी टाइप की एक फैमिली है देहरादून की। तो उस तरह का कैरेक्टर है। दोनों कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वेडिंग स्टोरी के साथ तो मेरा एक बहुत, मैं कभी भूल ही नहीं सकता उस शूट को। मैं जब एंटी कास्टिंग ने मुझे ये कैरेक्टर दिया था, थैंक्स टू एंटी कास्टिंग जो मुझे इस प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए, तो मैं लॉक हो गया था, हमारी शूट डेट्स आ गई थी, और उस शूट डेट पे जब मुझे मुंबई से देहरादून के लिए ट्रैवल करना था 2 फरवरी को, और 26 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा ये राइट नी मेरी पूरी इंजर्ड हो गई थी, इसमें 12 टाके लगे हुए थे, स्टिचेस। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना है एनी हाउ, और मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया जी। अपने प्रोडक्शन को भी इन्फॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कहा बताऊंगा तो अननेसेसरी एक प्रॉब्लम होगा, वो लोग सोचेंगे इनको रिप्लेस करो, कैसे करो, टाइम कम है, तो वो प्रोडक्शन के लिए भी एक थोड़ा डाइसी हो जाता। तो मैंने किसी को नहीं किया इन्फॉर्म। मैंने उसको अच्छे से स्टिच करवा के, पट्टी वट्टी बांध के, फिर मैंने ट्रैवल किया। और उसके बाद जब मैं सेट पर पहुंचा हूँ, तो फर्स्ट डे का जो मेरा जो शूट था, उसमें ही मुझे पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैठना था, और वो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था, और दर्द भी हो रहा था। पैर में स्ट्रेट रख सकता था, बट उनको फोल्ड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी। मैंने कहा क्या करूँ, मैं मेकअप वेकअप करके अपनी वैनिटी से, और मैं सेट पे पहुंच गया। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अभिनव पारिक, बड़ा वंडरफुल गाय, बहुत बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अपने एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं उनके पास गया, तो मैंने कहा मैं साथ, और इस तरह से मैंने कहा एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करनी है। बोले बताइए। मैंने कहा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरा पैर मैं मोड़ नहीं सकता हूँ। अरे बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे बैठना है आप बैठ जाओ, मैं मैनेज कर लूँगा, चीट कर लूँगा। तो बस उन्होंने वो कह दिया मुझे, और फिर मैं उस शॉट में मुझे एक शॉल ऐसे पहननी थी, तो मैं ऐसे अपने पैर थोड़ा सा ऐसे लंबे करके मैंने रखे, और उसके बाद उस पर शॉल रख ली, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वो सीन ले लिया, और उसमें पता भी नहीं चला, और सारा काम आसान हो गया। But that's a lot of dedication आपकी तरफ से, इतनी इंजरी होते हुए भी आपने शूट की डेट्स। अब एक प्रोजेक्ट जब आता है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, उसको कुछ भी करना है तो पूरा करना है किसी भी तरह।
कोई ऐसा इंसिडेंस ऑन द शूट डे, बिकॉज इट वाज लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द वेडिंग स्टोरी, बिकॉज देहरादून मसूरी वो थोड़ा हॉन्टेड वाइब्स है वहाँ पे, आपको ऐसा कभी कुछ ईरी फीलिंग आया या नहीं नहीं, कुछ? मुझे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा। कभी कोई भूत प्रेत मिलता ही नहीं है कभी भी। मैं बहुत बहुत हॉन्टेड प्लेसेस पे रहा हूँ, अकेले भी रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ नहीं। इनफैक्ट मसूरी में हमने शूट किया था रात में 2 बजे, 2 बजे? 2 बजे रात में किया था। और वो मतलब कहने को तो बहुत, अगर आप डर महसूस करोगे तो लगेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता डर कभी किसी भूत प्रेत से। कभी मेरा ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे इस तरह का कुछ कोई चुड़ैल मिल गई हो और कोई भूत मिल गया हो मुझे। या हो सकता है मुझे नहीं मिलते हो। कमिंग टू नाउ मुर्शिद, आपका अगर आप मुझे थोड़ा बताना चाहेंगे आपका रोल मुर्शिद में कैसा है, व्हाट इज योर कैरेक्टर लाइक? हाँ, मुर्शिद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुर्शिद का शूट हो रहा था जब सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था, और चीज़ें मुंबई में बहुत सेंसिटिव थी, शूट करना बहुत मुश्किल था लोकेशंस पे, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस थी। जी। तो इस तरह के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई हम लोगों के लिए, सारी इनफैक्ट पूरी यूनिट के लिए, पूरे प्रोडक्शन के लिए। लेकिन बहुत वो सारी टीम भी बहुत डेडिकेटेड थी इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके। और वो जो डायरेक्टर है श्रवण तिवारी, बहुत बहुत ही हम्बल आदमी है, और वो आर्टिस्ट को वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं। और वो मतलब वो अब आर्टिस्ट को अपनी स्क्रिप्ट में कैद नहीं करते। जी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो उसको लिबर्टी देते हैं। मतलब वो दो तीन टेक लेते हैं, एक वो अपना लेते हैं, एक वो स्क्रिप्ट के हिसाब से लेते हैं, और एक वो आर्टिस्ट को बोलते हैं कि आप करो, आप कैसे कर सकते हो इस कैरेक्टर। तो उनके साथ भी काम करने का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका कैरेक्टर है क्या मुर्शिद में? उसमें मैं एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। उसमें 2 गैंग्स हैं, एक तो के मैनन की है और एक जाकिर हुसैन साहब की है। जी। और मैं पहले जाकिर हुसैन की तरफ से काम करता हूँ, जैसे एक इंफॉर्मेशंस देना के मैनन के लिए और इस तरह से। और उसके बाद फिर वो मैं उनके लिए काम करता हूँ, जाकिर हुसैन के लिए। उसके बाद फिर मुझे वो एक के मैनन जो होते हैं, जो मुर्शिद का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मुझे ट्रैप कर लेते हैं ड्रग्स और लड़कियों के साथ। तो फिर मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर मैं उनके लिए काम करने लग जाता हूँ। तो इस तरह का बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे बहुत मज़ा आया। इंटरेस्टिंग, आई वुड लव टू सी द शो। Definitely. कमिंग टू, आपने इतने सारे ओटीटीज किए हैं, इतने सारे ओटीटी सीरीज किए हैं, वेब सीरीज, आपका कौन सा फेवरेट रहा है सो फार? मेरा तो फेवरेट था, एक याद होगा आपको, एक सीरीज आई थी शी। तो जब वो स्क्रिप्ट आई तो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते ही मैंने हाँ कर दिया था। मैंने ये भी नहीं पूछा था कि इसमें बजट कितना है, क्या है। बस मैंने कहा था ठीक है, करना है, आना कब है ये बताओ मुझे। अमेजिंग, दैट्स गुड। एंड कमिंग टू, आप मुझे पता है थोड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं, पर हर बॉलीवुड एक्टर की एक स्ट्रगल रहती है बॉलीवुड में। जैसा देखा जाता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कैमरा पे दिखती नहीं है, पर बैकड्रॉप में हर एक की एक बहुत ही स्ट्रगल वाली स्टोरी चलती है। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है। सीरियसली कोई स्ट्रगल नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह है, मेरा एक दोस्त जो ऑलरेडी मुंबई में था, वॉइस ओवर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो अभी भी, उसका नाम है घनश्याम शुक्ला। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई आना है, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, क्योंकि मुंबई आने का सबसे पहले ये होता है कि आपको सोना कहाँ है भाई, रात में घर चाहिए, एक छत चाहिए। जी। तो मैंने उसको कॉल किया दिल्ली से। मैंने कहा यार घनश्याम, मैं आना चाहता हूँ मुंबई, तो कुछ अकोमोडेशन। बोला आ जाओ बस। मैंने कहा मतलब कहाँ रहूँगा? बोला जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ रहेगा, बस आओ और रहो। That is very sweet. और मैं आ गया, Okay. और मैंने उसके साथ रहना शुरू किया। तो उसने मुझे स्ट्रगल नहीं करने दिया। पहला स्ट्रगल तो आपका उसने ख़त्म कर दिया ना। जी। रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम अच्छा खाना खाते थे, घूमते थे जब मेरे पास और उसके पास, हमारा दोनों का जब ऑफ होता था तो हम डिफरेंट प्लेस, इज़ अ बिग फूडी। अच्छा। तो हम लोग घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, और इस तरह कट गया। मतलब इस तरह का कोई एहसास नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने हिस्से का स्ट्रगल बहुत पहले ही कर लिया था। Okay. दिल्ली में, लखनऊ में, कैलकाटा में, डरबन में मैं अपने हिस्से का स्ट्रगल करके आया था। तो मैं यहाँ क्यों स्ट्रगल? मुझे वड़ा पाव नहीं खाना था, मुझे हवाई चप्पल नहीं घिसनी थी, मैं अपने सारे ब्रांडेड शूज़ लेकर आया था दिल्ली से। Very well said.
बॉलीवुड में बोलते हैं फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, यू नो बॉलीवुड इज वेरी कॉम्पिटिटिव. आपके कौन है फ्रेंड्स बॉलीवुड में, इफ यू लाइक टू शेयर? शायद मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ. मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे, जो हर मोड़ पर हर मेरी हर एक स्टुपिडिटी बर्दाश्त करते हैं वो, और हर तरह से मुझे हेल्प करते हैं, मेरी मदद करते हैं. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. अनुज शर्मा अभी जो उन्होंने हीरा मंडी में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मेरे और एक डायरेक्टर फ्रेंड है मनोज मौर्य, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुंबई के. मुजफ्फर खान, बहुत से लोग हैं. और मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि मैं मुंबई में अकेला हूँ. ओके, दैट्स स्वीट, दैट्स नाइस. कमिंग टू हर एक्टर की एक विश लिस्ट रहती है, फेवरेट एक्टर्स टू वर्क विद, फेवरेट एक्ट्रेसेस टू वर्क विद. आपकी विश लिस्ट क्या है? इफ वी स्टार्ट विद एक्ट्रेसेस फर्स्ट. फेवरेट एक्टर में तो मेरी ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं है, बट फेवरेट एक्ट्रेस में मेरी एक विश लिस्ट है, जो मैं बचपन से मैं एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही निहायत ही खूबसूरत अदाकारा हैं जिनका नाम है तब्बू. मैं बचपन से उनका फ़ैन था, और अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं. जी. When it comes to Bollywood, she is a veteran, you know, she has always been the veteran. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. Yeah. मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका एक अंदाज ही अलग है. जी, that's true. और फेवरेट डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? फेवरेट डायरेक्टर में तो मैं काम करना चाहूँगा अनुभव सिन्हा जी के साथ, प्रकाश झा, तिग्मांशु धूलिया. अभी तक जिन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला है, जी. लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया है उनमें से भी कुछ मेरे फेवरेट हो चुके हैं. जैसे ये अभिनव जी, अभिनव पारिक, जिन्होंने वेडिंग स्टोरी बनाई. या अभी मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है यशराज फिल्म्स का, उनकी एक वेब सीरीज़ आ रही है जो वानी कपूर का डेब्यू भी है OTT में. अच्छा. और उसके मंडला मर्डर्स, यस, मंडला मर्डर्स. तो उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर गोपी पूथरन, ओके. जिन्होंने मर्दानी 2 बनाई थी. जी. तो बहुत काबिल और बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो, और वो मेरे फेवरेट हो चुके हैं. Nice. Interesting. Looking forward to that as well. Sure. Now coming to some fun parts. I know you're a very good actor, so I thought let me just put you in a little uncomfortable mode and ask you some crazy questions, and No let's see problem. how it goes. You can. First one, do you believe in ghosts? Not at all. Do you eat or drink soup? I smell. What if you had to switch life with a female? Who would that be and why? For one day. Difficult question. Come on. I don't want to switch. Okay. Now coming to some Bollywood questions. I know you're a Bollywood buff yourself, so I'm going to ask you some very simple Bollywood trivia questions, and let's see how it goes. A major part of this film, Two States, starring Arjun Kapoor and Alia Bhatt, was shot in one of the IIMs. Which IIM was that? Ahmedabad. Yes, correct. Which country was the song Natu Natu shot from the movie RRR? The options are Europe, India, UK or Ukraine. Ukraine. Yes, right. You know this particular movie, you need to identify the movie. The plot of the movie is the mother dies, telling her pre-teen daughter, please reunite my husband with his ex-lover. And the options are कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो. कुछ कुछ होता है. Right. What is the dance competition where you know the famous movie called by Shah Rukh called Rab De Banali Jodi, which is the famous dance competition where Anushka and Shah Rukh Khan are participating? Options are the World Dance Championship, Dance India Dance, Nach Baliye, Dancing Jodi. Dancing Jodi. Yeah, right. You have been really spontaneous and you did a great job in this segment. So we have a small gift for you from Sure. Madira Wo. Thank you so much. I think this is the best part of this podcast. I just love it. Thank you.
Thank you for taking out time with us, and all the best for all the new work that is coming out, especially the Mandala murders that we are Mandala murders that Mandala murders. we are looking forward to that. And please keep us informed. We would love to keep covering you for upcoming shows and movies that you do. Thank you. Thanks, Priyanka. Thank you so much, and thanks to the Jelly Bean Entertainment team for giving me this platform to express myself, and thanks to the Opinionated India for this beautiful gift. Thank you so much. Thank you. Pleasure is all ours, sir.